नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 हल कर रहे हैं। पार्ट 5 का ये आखिरी और अंतिम भाग है। इसका पहला सवाल है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था या आहार सामग्री थी। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन तक चलेगा? कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है हमारा। 200 सैनिकों के लिए था, 31 दिन की सामग्री। तो अगर मैं 31 का 200 में गुणा कर दूंगा तो मुझे टोटल सामग्री का पता चल जाएगा कि टोटल सामग्री कितनी है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 जीरो आ गई है वाली। तो टोटल सामग्री कितनी है? ये हमारी टोटल सामग्री निकल के आ गई। ये हमारी आ गई कुल सामग्री। जो कुल सामग्री है 31 दिन की, वो ये है। अब 27 दिन के बाद, इसका मतलब 27 दिन तक ये 27 दिन तक ये 200 सैनिकों रहे हैं, इन्होंने 7 खाना खाया था। तो 200 सैनिकों का 27 दिन का जो खाद्य सामग्री का खर्च है वो निकालते हैं हम। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 27 दिन का। तो जब मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो मुझे शेष सामग्री पता चल जाएगी। घटा दीजिए, 12 12 4 तो 8, ये आ गई शेष सामग्री। अब शेष सैनिक कितने बचे हमारे? क्योंकि 120 सैनिक जा चुके हैं हमारे। दो 200 सैनिकों में से 120 सैनिक घटा दीजिए, कितने सैनिक बचेंगे हमारे? 80 सैनिक बचेंगे। तो ये 80 सैनिक हैं, ये इस शेष सामग्री को खर्च करेंगे। कितने दिन में खर्च करेंगे? इसका भाग दे दीजिए आप 800 में। कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो 10 दिन के लिए शेष सामग्री कितने दिन के लिए चलेगी? 10 दिन के लिए चलेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे कार्य समय पर पूरा हो जाए? देखिए, इसका मतलब समझ लो पहले। 1/3 का मतलब होता है कि टोटल कार्य हमारा 3 है, 3 में से 1 काम कर दिया है, 2 काम हमारा शेष बचा है। और अगर आप 1 में से घटा के भी निकाल सकते हैं कि 1/3 कार्य कर लिया है, 1 में से घटा दीजिए, 3 एकम 3 और 1 2/3 कार्य शेष बचा है। वो एक ही चीज़ होती है, कैसे भी कर लीजिए आप घुमा के। तो देखिए, 32 व्यक्तियों ने 30 दिन में काम किया था। 32 व्यक्तियों ने 30 दिन में काम किया था। कितना काम किया? 1 काम किया था। कार्य हमेशा नीचे आएगा, बराबर। उसके बाद उस 32 सैनिकों में उसने कुछ व्यक्ति और मिला लिए 32 आदमियों में। अब कितने दिन बचे हमारे? 30 दिन तो खर्च कर दिए उसने। 62 दिनों में से 30 दिन खत्म कर दिए। अब कितने दिन बचे? 32 दिन। तो 32 का गुणा होगा यहाँ पर ऊपर। अब शेष काम कितना बचा है? 3 में से 1 काम उसने कर दिया है, तो 2 काम बचेगा हमारा। इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा। 30 का इसमें गुणा कर दीजिए, 60। x बराबर क्या आ गया? 28। 28 आदमी और लगाने होंगे उसे। 28 आदमी और लगाने होंगे उसे। अगला सवाल देखते हैं। ये इस तरीके के जितने भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर सकें?
30 दिन में ठेका कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है। 400 मजदूरों ने 10 दिन काम किया है, 9 घंटे प्रतिदिन, और इतने समय में कितना काम कर लिया है उन्होंने? इस समय में उन्होंने कितना काम कर लिया है? 1/4 में से एक काम कर कंप्लीट कर दिया उन्होंने। अब कह रहा है कि 400 मजदूरों में कितने व्यक्ति और जोड़े, 400 मजदूरों में x मजदूर उसने जोड़ दिए, और उनको 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, और वह काम d दिन में ख़त्म करना है। अवशेष काम कितना बचा? आप 4 में से एक कम कर दीजिए, 3। ये हमारा अवशेष काम बचा। अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। 8 पंच 40, 50 बचा, 3 का इधर ही गुणा कर देते हैं। 50, 10, 9 और 3, इधर आ जाएगा 400 प्लस के x, ये क्या सिस्टम है? कितने मजदूर और लगाए? ये मजदूर लगा दिए। हाँ, दिन आएंगे ना यहाँ पर भी। 10 दिन उन्होंने काम करे थे, 20 दिन आएंगे यहाँ पे। अब से 20 दिन बचे ना हमारे, 20 दिन आएंगे यहाँ पे। 30 दिन में काम ख़त्म करना है। जब काम हमें 30 दिन में ख़त्म करना है तो 10 दिन तो उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब शेष कितने दिन बचे हमारे? 20 दिन। तो 20 दिन आएंगे यहाँ पे। 20 को हम ख़त्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसको 0 से 0 काट दिया हमने, और 2 से इस 50 को काट सकते हैं 25 बार। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 25 इंटू के 9 और इंटू के 3 इक्वल टू के 400 प्लस के x। अब ठीक है, इसका गुणा कर दिए इसमें। 9 पन्ना 45 की 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 3 का गुणा करिए तो 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। इसमें से घटा दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 5 में से 5 ही आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। 6 में से 4 गए तो 275। तो उनको 275 आदमी और लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? 275 आदमी और लगाने पड़ेंगे, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, जब काम हमारा समय पर हो सकेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें अभी और भी काम और समय में और भी अच्छे अच्छे सवाल बचे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम में आना लगभग 90% माना जाता है कि वो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे हम फिर।